स्पाइडर के काटने के बाद स्पाइडरमैन नॉयर की बॉडी टोबी की तरह मस्कुलर हुआ क्यों नहीं? अगर बेन रेली को भी स्पाइडर पावर्स मिली थी तो उसकी बॉडी पीटर पाकर की तरह पूरी तरह बदल क्यों नहीं गई? बेन के पास भी स्पाइडरमैन जैसी कई ताकतें हैं। वो दीवारों पर चढ़ सकता है और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह उसके शरीर से ऑर्गेनिक वेब भी निकलता है। लेकिन एक अजीब बात है, पीटर पाकर को पावर्स मिलने के बाद उसकी आईसाइट ठीक हो गई थी। उसका दुबला पतला शरीर मस्कुलर बन गया था और उसकी पूरी बॉडी अपग्रेड हो गई थी। वहीं बेन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बॉडी लगभग पहले जैसी ही रहती है। उसके शरीर में पीटर जैसा बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई नहीं देता। तो आखिर अलग अलग यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन में इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसका जवाब उनकी पावर्स के सोर्स में छिपा है। पीटर पाकर को जिस स्पाइडर ने काटा था वो एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुपर स्पाइडर था। उस स्पाइडर में कई तरह के मॉडिफाइड स्पाइडर जीन्स डाले गए थे। इसी वजह से पीटर के शरीर में एक स्टेबल जेनेटिक फ्यूजन हुआ। स्पाइडर डीएनए ने उसकी पूरी बॉडी को एनहांस कर दिया। उसकी नजर ठीक हो गई, मसल्स बढ़ गए, रिफ्लेक्स कई गुना बेहतर हो गए और उसका मेटाबॉलिज्म भी बदल गया। यही वजह है कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में इतना बड़ा फिजिकल अपग्रेड देखने को मिलता है। लेकिन बेन राइली का मामला बिल्कुल अलग है। जिस क्रिएचर ने उसे काटा था वो कोई परफेक्ट सुपर स्पाइडर नहीं था। असल में वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। वो पहले एक इंसान था जिस पर स्पाइडर डीएनए के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ और वो क्रिएचर अनस्टेबल और विकृत हो गया। जब उसने बेन को काटा तब बेन को कोई स्टेबल जेनेटिक अपग्रेड नहीं मिला। उसे एक तरह की अनस्टेबल म्यूटेशन मिली। इसलिए स्पाइडर डीएनए उसकी बॉडी में सिर्फ कुछ पावर्स ही एक्टिवेट कर पाया, जैसे दीवारों पर चढ़ना, तेज रिफ्लेक्सेस और ऑर्गेनिक वेब बनाना। लेकिन वो उसकी पूरी फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल नहीं सका। यही वजह है कि बेन की बॉडी पीटर पाकर की तरह मस्कुलर या फुल्ली एनहांस्ड नहीं बनती और इसी कारण उस एक्सपेरिमेंट के बाकी सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदल गए थे, क्योंकि उस यूनिवर्स का स्पाइडर जीन शुरू से ही अनस्टेबल था। लेकिन कुछ कॉमिक्स में इस कहानी को और भी गहरा बताया गया है। उनके मुताबिक बेन की पावर्स सिर्फ साइंस से नहीं जुड़ी है, बल्कि उनका कनेक्शन एक रहस्यमयी स्पाइडर टोटम से है, जो एक प्राचीन स्पाइडर गॉड से जुड़ा हुआ है। यानी बेन राइली की पावर्स सिर्फ जेनेटिक म्यूटेशन नहीं, बल्कि किसी बड़े और रहस्यमयी सोर्स से भी आ सकती हैं।